ए से स्टार्ट होने वाले में सबसे द वेरी फर्स्ट वर्ड हमारे पास जो है वो है अबांडन। अब ये अबांडन यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है, अबांडन इसको बोलती है। इसका मतलब हिंदी मीनिंग अगर आप जानना चाहते हो तो होता है त्याग। मीन्स कोई भी चीज है उसको आप त्यागना चाहते हैं, देन इट्स मीनिंग इज अबांडन, ठीक है। अगर जैसे हम बोले एक एग्जांपल को सीखते हुए, गवर्नमेंट हैज अबैंडन्ड द साइट क्वाइट अ लॉन्ग टाइम बैक। अब देखिए इस सेंटेंस के अंदर काफी सारी चीजें हैं समझने के लिए ना, तो वो चीजें देखो हम समझते हैं, ठीक है। क्या क्या चीजें हैं इस सेंटेंस के अंदर समझने के लिए। तो सबसे पहली जो चीज है, पहले इसका मीनिंग समझते हैं, इसका मीनिंग क्या है। गवर्नमेंट हैज अबैंडन्ड दैट साइट। तो गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट क्या होती है, जो हमारे नेशन की, कंट्री की जो एक सरकार जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, जो कि एक कंट्री को रन करती है, कंट्री को चलाती है, उसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट। हैज अबैंडन्ड दैट साइट। गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, उस साइट को अबैंडन। साइट मीन्स कोई जगह, ठीक है, SIT की साइट। साइट मतलब कोई जगह को रेफरेंस लेके हम बोल रहे हैं कि ये वाली जो साइट है ना, वो काफी ज्यादा खूबसूरत है इस तरीके से। क्वाइट, अब देखो एक वर्ड मीनिंग होता है हमारे पास QUIET, क्वाइट। एक मतलब है हमारे पास QUITE। इन दोनों में क्या फर्क है वो समझते हैं। क्वाइट जो है, जो मैंने आपको ये लिखा है QUIET, इसका मतलब होता है कि आप जैसे मान के चलिए क्लास के अंदर काफी ज्यादा शोर हो रहा है, मीन्स काफी ज्यादा नॉइजी क्लास हो चुकी है, तो उसको शांत करवाने के लिए मैं आपसे क्या बोल सकता हूँ, प्लीज एवरीबॉडी कीप क्वाइट। कीप क्वाइट मीन्स सभी लोग शांत हो जाओ। एंड इस क्वाइट का मतलब क्या है यहाँ पे, ये क्वाइट है, क्वाइट का मतलब होता है कंप्लीटली। इसका मतलब होता है कंप्लीटली, कोई चीज पूरी तरीके से, है ना, तो उसको हम बोलते हैं कंप्लीटली। इस तरीके से हमने यहाँ पे यूज किया है। तो यहाँ पे ये क्वाइट का मतलब है कंप्लीटली। तो गवर्नमेंट ने उस साइट को कंप्लीटली मीन्स क्वाइट मीन्स पूरी तरीके से बंद कर दिया है, छोड़ दिया है। लॉन्ग टाइम बैक, काफी लंबे समय पहले ही, ठीक है। तो आई थिंक ये एग्जाम्पल के अंदर हमने काफी सारी चीजें देखी है ना। तो आई थिंक आई होप कि सभी को ये चीज समझ में आई होगी। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि अगर मैं इसकी पार्ट ऑफ स्पीच निकालना चाहूँ तो इसकी पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ पे वर्ब है। क्या है, वर्ब। इसको हम वर्ब की तरह यूज करते हैं, जैसा कि हमने इस एग्जाम्पल के अंदर भी देखा ना, गवर्नमेंट हैज अबैंडन्ड, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म की जिस तरह हम यहाँ पे इसको यूज करना है। चलिए अब नेक्स्ट वर्ड था हमारे पास अबोड। अबोड का मतलब होता है आवास। आवास को और अच्छे से समझना चाहें तो वो हमारे पास वर्ड है इसके लिए घर। तो जो आपका घर है ना, वो एक तरीके से आपको रहने के लिए है, ठीक है, तो उसको हम आवास या घर बोल सकते हैं। तो उसको हम बोलते हैं अबोड। जैसे हेवन इज कंसिडर्ड टू बी गॉड्स अबोड। अब देखिए जैसे हम कहाँ पे रहते हैं, हम अपने इस घर में रहते हैं ना, तो ये हमारा अबोड हो गया। लेकिन भगवान कहाँ रहते हैं, तो हमने बोला कि स्वर्ग, हेवन का मतलब क्या होता है, स्वर्ग ना। तो स्वर्ग ही भगवान के घर है, इस स्वर्ग को ही भगवान का घर मान लिया गया है। तो इसमें लिखा गया है हेवन इज कंसीडर्ड टू बी गॉड्स अबोड। मींस हेवन को ही कंसीडर किया गया है भगवान का घर, है ना। काफी इजी है ये। तो एक इस तरीके से हमको उसको यूज करना है। चलिए नेक्स्ट वर्ड, वी हैव अबाउंड। बिल्कुल, अबाउंड जो हमारे पास मीनिंग है वो है बड़ी संख्या में। बड़ी संख्या में का मतलब क्या है, तो मानते चलते हैं कि आप, जैसे मैं एक सलोनी को एग्जांपल देते हुए बोलता हूँ कि सलोनी के पास आई थिंक 5,000 रुपीज है। मान के चलते हैं सलोनी के पास 5,000 रुपीज है। आई थिंक सलोनी इज नाउ वेरी वेरी हैप्पी दैट शी हैज 5,000 रुपीज। तो 5,000 रुपीज है, लेकिन सलोनी के किसी काम के नहीं, मतलब सलोनी को सिर्फ 1,000 रुपीज की जरूरत है, एंड 4,000 जो उसके पास एक्स्ट्रा है वो किसी काम की नहीं है। मीन्स अभी उसको कुछ ऐसा काम करना है। तो देन व्हाट शी डू, कि शी थिंक दैट इट इज सम आई कैन वी कैन से अबाउंड फॉर अस, है ना। ये उसके लिए अबाउंड मान लेंगे। अबाउंड का मतलब ज्यादा है ना, बड़ी संख्या में हो उसके लिए बड़ी संख्या में, हर एक के लिए ऐसा नहीं है ना। अगर किसी को जितने की जरूरत है, मान के चलिए उसको सिर्फ 1,000 रुपीज की जरूरत है, 1,000 उसके लिए पर्याप्त है ना। बट 5,000 उसके लिए थोड़े ज्यादा है। तो दैट वी कैन से अबाउंड ना, दैट थिंग वी कैन से अबाउंड। चलिए, तो अबाउंड का होता है ज्यादा संख्या में, बड़ी संख्या में। प्रचुरता जिसको हम बोलते हैं, प्रचुरता का मतलब क्या होता है, ज्यादा, ठीक है, ज्यादा कोई चीज होना। तो इंडिया अबाउंड्स विद रिच फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा और फोना आपने साइंस में पढ़ा होगा, कुछ जान। तो देखो अबाउट का मतलब क्या होता है, के बारे में। के बारे में मतलब किसी के बारे में हम कुछ जानना चाहते हैं। तो अनिकेत वेरी अबाउट जो है इसका मतलब होता है के बारे में, मतलब किसी चीज के बारे में जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, कोई भी चीज होगी, तो उसी को हम बोलते हैं अबाउट, ठीक है। जैसे दिस बुक टॉक्स अबाउट द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। मीन्स ये जो किताब है वो किस चीज के बारे में बात करती है, देखो आगे ना, दिस बुक टॉक्स अबाउट, यानी कि ये जो किताब है वो बात करती है किसके बारे में, टॉक्स अबाउट द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। मीन्स इंडिया ने फ्रीडम पाने के लिए क्या क्या स्ट्रगल की है, उन सारी चीजों को बताती है, उन सारी चीजों के बारे में बताती है। ये कोई भी किताब वहां पे रही होगी वो किताब है ना। इस तरीके से हम अबाउट का यूज करते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड हमारे पास है अब्रोड। अब्रोड का मतलब क्या होता है, विदेश में। जैसे मान के चलिए
कोई एक पर्सन है वो विदेश में रहता है ना, हम क्या बोल सकते हैं कि वो पता है अब्रोड रहता है, अब्रोड मीन्स विदेश में रहता है, इस तरीके से। जैसे हिज एल्डेस्ट सन इज लिविंग अब्रोड, तो उसका जो एल्डेस्ट सन है, बड़ा जो बेटा है, वो कहाँ पे रहता है, अब्रोड रहता है, इस तरीके से। ठीक है, तो काफी इजी मीनिंग है। नेक्स्ट मीनिंग जो है हमारे पास है एब्सेंट माइंडेड। वेरी गुड, काजल, सलोनी एंड कार्तिक बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, बिना बोले पहले से ही वर्ड टैग कर देते हैं। बट देखो अभी भी मुझे बोलना पड़ रहा है अनिकेत एंड आदित्य। ओके, आदित्य ने भी कर दिया बट अनिकेत ने नहीं किया। बिना बोले सभी लोग रिस्पॉन्ड करेंगे, किसी को बोलना नहीं पड़ेगा मुझे। देखो एब्सेंट माइंडेड का मतलब क्या होता है, आप समझ ही गए होंगे। एब्सेंट माइंडेड मीन जो विकृत मस्तिष्क वाला। अब देखिए विकृत मस्तिष्क वाला क्या होता है, हिज एब्सेंट माइंडनेस विल लैंड हिम इनटू ट्रबल वन डे। मींस वो कुछ भी दिमाग से नहीं करता, एक तरीके से हम पागल जो बोलते हैं ना किसी को। जैसे जैसे मान के चलिए आपका एक फ्रेंड है, आप दोनों बात करो बैठ के and उसने आपसे कुछ कहा, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी फालतू की बात कह दी उसने, बिना सोचे समझे, क्या बोले पागल है क्या, है ना, पागल है क्या। तो हम क्या बोल सकते हैं उसकी जगह, आर यू एब्सेंट माइंडेड, आर यू एब्सेंट माइंडेड, क्या तुम्हें कोई दिमाग नहीं है ना, इस तरीके से, है ना, कभी कभार हो जाता है ना। तो हिज एब्सेंट माइंडनेस विल लैंड हिम इनटू ट्रबल वन डे, उसका जो उसमें जो दिमाग नहीं है ना, उसकी वजह से किसी दिन वो ट्रबल में जाएगा, मीन्स मुसीबत में पड़ जाएगा। ट्रबल का मतलब क्या होता है यहाँ पे, मुसीबत। तो किसी दिन वो मुसीबत में पड़ जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से हम एब्सेंट माइंडेड वर्ड को यूज करते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एब्जॉर्ब। अब जो वर्ड है हमारे पास एब्जॉर्ब, उसका मतलब क्या होता है, सोख लेना, यानी कि समाहित कर लेना। सोख लेना या समाहित कर लेना का मतलब क्या होता है, आपको एब्जॉर्ब आई थिंक सभी को पता ही होगा अच्छे से, है ना। एब्जॉर्ब का मतलब आई थिंक सभी को पता ही होगा अच्छे से कि कुछ किसी चीज को, हाँ क्योंकि मुझे पता है ना, ये हम डेली यूज वो क्या कर रहे हैं, यानी कि ऐसे इसके अंदर काफी सारे मीनिंग्स आपको पहले से मिलेंगे जो आपको पता है, बट उनका जो यूज किस तरीके से करना है वो इस चीज के अंदर अभी हमें देखना है। और मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको सिर्फ इसमें से आई थिंक 10% मीनिंग्स को ही पता होगा, वरना ज्यादातर में 90% मीनिंग्स यू डोंट नो, है ना, आपको नहीं पता होगा। तो इसके अंदर आपको काफी अच्छी चीजें पता पड़ेंगी, है ना। तो देखो एब्जॉर्ब जो है सोख लेना या समाहित कर लेना, मीन्स मान के चलिए वो होता है ना स्पंज आता है ना, तो वो स्पंज को हम पानी में डाल देते हैं तो वो पानी को जिस हद तक सोख सकता है वो सोख लेता है ना। इस तरीके से होता है, यानी कि कोई कपड़ा है हम उसको धो रहे हैं, तो उसके बाद उसको निचोड़ते हैं जो, है ना, तो वो निचोड़ने की जो चीज होती है ना, वहां से पानी निकलता है, तो पहले उसने सोख लिया होता है वो चीज, है ना। तो उसको हम बोलते हैं वेस्टर्न कल्चर इज एब्जॉर्बिंग यूज माइंड डे बाई डे। तो वेस्टर्न जो कल्चर है वो इसको क्या करता है, वेस्टर्न कल्चर इज अब्सॉर्बिंग द यूज माइंड डे बाई डे। अब इंडिया के अंदर पता है वेस्टर्न कल्चर आ रहा है, यानी कि बाहर की अपनी संस्कृति इंडिया भूलता जा रहा है और बाहर की संस्कृति को अपनाता जा रहा है, जो एक बहुत ही बुरी चीज है ना। ये जैसा नहीं करना चाहिए, हमारी संस्कृति सभी से अलग है और काफी ज्यादा अच्छी संस्कृति है इंडिया की, तो वही चीज हमें रखनी चाहिए। बट इंडिया का यूथ क्या कर रहा है कि वो अपने माइंड के अंदर डे बाई डे क्या अब्सॉर्व कर रहा है, वेस्टर्न कल्चर, जो विदेशी संस्कृति है, जो अब्रॉड कल्चर है उसको। देखो अभी मैंने क्या यूज किया वर्ड अब्रॉड, इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। अब्रॉड कल्चर जो है उसको एक तरीके से क्या कर रहा है, यूज कर रहा है, वो एब्जॉर्ब कर रहा है ना, इस तरीके से।